नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से आ रही। जनसुराज पार्टी ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए और आरोप इतने बड़े हैं कि न केवल सम्राट चौधरी की राजनीतिक साख बल्कि सत्ता की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। उदय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि सम्राट चौधरी ने साल 1995 के लौना परसा नरसंहार केस में अदालत को गुमराह किया था। आपको याद दिला दें कि ये वही मामला है जिसमें कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। थाना तारापुर में सम्राट चौधरी और 6 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। नतीजा उन्हें जेल भी भेजा गया और उनकी जमानत याचिका 2 बार खारिज हुई। लेकिन उसके बाद बड़ा ट्विस्ट आया। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक के प्रवेश पत्र का हवाला देते हुए खुद को नाबालिग साबित कर दिया था। अदालत ने इस आधार को मान लिया था और उन्हें नाबालिग का दर्जा देकर जेल से रिहा कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच था या फिर सोची समझी चाल थी। जनसुराज पार्टी का कहना है कि सम्राट चौधरी ने गलत दस्तावेज पेश कर कानून से बच निकलने की कोशिश की थी। इसका सबूत उन्होंने खुद सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामों से दिया। चुनावी कागजात में सम्राट चौधरी ने अपनी जन्मतिथि 1969 बताई थी, यानी 2020 में उनकी उम्र 51 वर्ष थी। अगर ये सही है तो साल 2095 में उनकी उम्र करीब 26 साल बनती, यानी उस समय में वो किसी भी हाल में नाबालिग नहीं थे। स्पष्ट है कि दस्तावेजों में विरोधाभास है और यही विरोधाभास जनसुराज पार्टी के लिए बड़ा सवाल बन गया। उदय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इस तरह की प्रवृत्ति न केवल कानून के शासन को चुनौती देती है बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति का उच्च पद पर बने रहना शासन की गरिमा पर धब्बा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि सम्राट चौधरी को तत्काल उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और कानून को अपना स्वाभाविक रास्ता अपनाने दिया जाए। गौरतलब है कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि पीएम मोदी को पत्र लिखा जाएगा। और ये पत्र सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। ये मामला केवल एक नेता के भविष्य से जुड़ा नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति की साख और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे से सीधा संबंध रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरे प्रकरण को किस तरह लेता है और क्या सम्राट चौधरी पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक प्रेस के साथ। नमस्कार।